जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 22 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी अगर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो आप लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में स्थित है। रियो डी जेनेरियो बंदरगाह जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। और रियो डी जेनेरियो जो है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। किसमें स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त जो है योकोहामा जापान का, संघाई चीन का और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का, यह सभी क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर जो है यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, यह आप लोगों को याद रखना है। अब यहां पर ये जो संघाई चीन का जो संघाई बंदरगाह है दोस्तों, जो पोर्ट है, ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? संघाई बंदरगाह। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? संघाई बंदरगाह है। और किसमें स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है यहां पर, मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की जो रेंज है वो कितने किलोमीटर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1500 किलोमीटर। हवा में ईंधन भराई, इसका मतलब कि जो सुखोई 30 विमान है हमारा, एक बार ईंधन भरकर जब हवा में उड़ान भरता है, जब वह ब्रह्मोस मिसाइल से लेस होता है तो वह एक बार के ईंधन में कितना उड़ पाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, उसकी जो उड़ान क्षमता है वो कितनी है? 1500 किलोमीटर है। और ब्रह्मोस जो मिसाइल है या ब्रह्मोस जो है यह विश्व की सबसे तेज क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है। यह आप लोगों को याद रखना है, ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल है। और ब्रह्मोस मिसाइल को जहाज, पनडुब्बी और विमान और साथ ही साथ स्थल से सभी जगह से लॉन्च किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, रानी की बाब या क्वींस स्टेपल जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर एक, सरस्वती नदी के तट पर। रानी की बाब या जो क्वींस स्टेपवेल है यह सरस्वती नदी के तट पर गुजरात राज्य में स्थित है। रानी की बाब के नाम से एक काफी चीज याद आई होगी, रानी की बाब। इसका उपयोग कहां किया गया है? रानी की बाब जो है इसका चित्र आप लोगों को, जो वर्तमान में हमारा 100 रुपए का नोट है ना दोस्तों, वर्तमान में 100 रुपए का नोट, उस पर पीछे की ओर जो चित्र चित्रित है वह कौन सा है? रानी की बाब का चित्र अंकित उस पर किया गया है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यहां पर धंगदेव। चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। तो यह जो क्वेश्चन है ना दोस्तों यह गलत है। यह जो क्वेश्चन है यहां पर इसका आंसर दिया है आंसर की में, तो यह यहां पर गलत है, क्योंकि अगर आप एमपी के ध्यान से पढ़ेंगे तो एमपी के में बताया गया है कि चंदेल वंश के जो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया, चंदेलों ने कहां पर मंदिरों का निर्माण कराया? खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया। टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें से वर्तमान में 22 ही अस्तित्व में है। और ये जो चंदेल वंश है इनकी जो राजधानी है वो कहां थी? तो वह खजुराहो, प्राचीन नाम खजूरबाहट में थी। ठीक है। और यहां पर स्थित जो कंदरिया महादेव मंदिर है ना, यह सबसे बड़ा मंदिर है खजुराहो मंदिर के समूह में। और इसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने कराया था। आप एमपी के पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को मिलेगा। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने कराया और यहां ये कहां स्थित है? खजुराहो में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी समान समतल में स्थित होते हैं। ये क्या है, ये परावर्तन का फर्स्ट नियम है। देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से या पालिशदार सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह होता है, इसे क्या कहते हैं, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। अब देखिए जो आने वाली किरण है इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों, आपतित किरण कहते हैं। और यह जो वापिस गई हुई किरण है, यहां पर वापिस जाती हुई किरण बनती है। तो यह जो किरण है इसे क्या कहते हैं हम, यह परावर्तित किरण होती है। और यह जो सीधा है ना, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहा जाता है, अभिलंब। और यहां पर ये जो बिंदु होता है इसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो पहला जो नियम है, पहला नियम जो है वह है कि किसी भी तल पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। मतलब ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इस बिंदु क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। और इसका दूसरा नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान एक बराबर होता है। तो ये परावर्तन के दो नियम हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक कर एकत्र किया जाता था। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया दिल्ली सल्तनत के दौरान किस प्रकार का एक कर एकत्रित किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है खराज कर। खराज कर जो है यह हिंदू किसान थे, खराज कर जो है ना, यह जो हिंदू किसान थे सल्तनत काल के दौरान, उन किसानों से वसूला जाता था। कुल उत्पादन का यह 1/3 या 1/4 भाग वसूला जाता था। मतलब कोई एक निश्चित दर नहीं है। सल्तनत काल में अलग अलग राजा आए, कई राजा बने, तो उन्होंने किसी ने 1/3 वसूला, मतलब कि टोटल उत्पादन का, या फिर किसी ने 1/4 भाग वसूल किया था। तो इसे किस नाम से जाना जाता था, खराज कर के नाम से जाना जाता था। सल्तनत कालीन जो कर व्यवस्था थी वह शरीयत पर मतलब शरीयत के हिसाब से व्यवस्थित की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा है, भारत में संविधान सभा के चुनाव किस वर्ष में हुए थे। संविधान सभा के चुनाव किस वर्ष में हुए थे, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है जुलाई 1946 में। भारत में संविधान सभा के चुनाव जो है जुलाई 1946 में संपन्न हुए थे। और संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 389 सदस्य थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के बाद किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 389 सदस्य थे। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। संविधान सभा, अगर संविधान की बात कर ली जाए तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान जो है यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, कहां से संबंधित है, किस देश से संबंधित है द ग्रेट बैरियर रीफ। तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। द ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो आप लोग देखेंगे यहां पूछा गया है, भारत के संविधान के तहत किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफ कर देने की शक्ति होती है। किस संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या तो माफ कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं या उसकी सजा को क्षमा कर सकते हैं। और इसी के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति है किसी व्यक्ति की जो फांसी की सजा होती है ना उसे भी माफ कर सकते हैं, या किसी की जो सजा का समय है, जैसे किसी को उम्र कैद की सजा मिली है 20 साल 22 साल की, तो उसे भी कम कर सकते हैं।
कौन कम कर सकता है? राष्ट्रपति भारत का। किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सर्प नौका दौड़। क्या बोला गया है? सर्प नौका दौड़, जिसे हम स्नेक बोट रेस के नाम से जानते हैं। यह त्योहार किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? मतलब जो सर्प नौका दौड़ है वो किस त्योहार पर होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ओणम त्योहार पर। सर्प नौका दौड़, स्नेक बोट रेस जो है यह किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। और केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम त्योहार मनाया जाता है। तो ओणम त्योहार के अवसर पर ही यह सर्प नौका दौड़ या स्नेक बोट रेस का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह 2020 का करंट अफेयर है और यह अब आप लोगों से पूछा नहीं जाने वाला है, तो यह अब आपको याद नहीं करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यहां पूछा है आपसे नवंबर 2020 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से रुपए कार्ड के चरण 2 का आरंभ किया या शुभारंभ किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भूटान देश। भूटान देश जो है यह भारत के बाहर रुपए कार्ड को अपनाने वाला पहला देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो इसमें आप देखेंगे विद्युत सेल के प्रतीक चिन्ह में मोटी छोटी रेखा जो है वह किस टर्मिनल को दर्शाती है? राइट आंसर होगा ऋणात्मक टर्मिनल को। अब यदि आप लोगों ने विद्युत सेल देखा होगा तो इस प्रकार से दोस्तों एक विद्युत परिपथ बना हो, ठीक है, जिसमें यहाँ पर प्रतिरोध भी लगा होता है। एक विद्युत परिपथ बना हो, एक कुंजी लगी हो, यहाँ पर एक कुंजी लगी हो और यहाँ पर इस तरीके से देखो ऐसा दिया होता है ना, बीच में ऐसा ऐसा होता है। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसमें जो मोटा वाला भाग है ना और एक ये लंबा वाला भाग है बैटरी सेल, बैटरी तो इसे कहते हैं हम, सेल या बैटरी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है बैटरी या सेल में जो छोटी मोटी रेखा है वो किस टर्मिनल को निरूपित करती है? तो ये ऋणात्मक टर्मिनल को। और ये जो लंबी पतली होती है ना ये किसे दर्शाती है? धनात्मक टर्मिनल को। तो समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता था, क्या आप लोगों से पूछना चाहता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वर्ष देखिए नवंबर 2020 की बात है तो यह बीत चुका है, अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का संस्करण कहां आयोजित किया गया था? राइट आंसर है कोलकाता में आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था? कोलकाता में आयोजित किया गया था। तो अब ये कहां आयोजित किया गया था ये आपको याद नहीं रखना है, यहां से दूसरी चीज याद रखना है इस डुरंड कप के बारे में। पहला तो डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको यहीं पर दिख रहा है कि यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, मतलब इसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से। दूसरा जो है प्रश्न है यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कब है? ठीक है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है या पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कप है, याद रखना है आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है। और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कप है डुरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स? जो पराश्रव्य तरंगे होती है ना, इनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की रेंज कितनी होती है आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है किसकी आवृत्ति? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगे जो है यह मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। पराश्रव्य तरंगों कुछ जीव जानवरों जैसे कि कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ के द्वारा सुनी जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक घोषित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मोबाइल प्रीमियर लीग, जिसे हम एमपीएल के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एमपीएल, आईपीएल या फिर आपने देखा होगा कि जो हमारे इंडिया की जर्सी है उस पर भी जगह जगह एमपीएल का टैग लगा हुआ है, जगह जगह एमपीएल छपा हुआ है।
तो ये जो एमपीएल है इसने बीसीसीआई के साथ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके तहत टीम इंडिया का जो आधिकारिक किट प्रायोजक है वो किसे बनाया गया है, एमपीएल को, मोबाइल प्रीमियर लीग को बनाया गया है। और यह कब से कब तक बनाया गया है, तो यह नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक के लिए बनाया गया। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि जो एमपीएल है ना, यह आप लोगों को इंडिया की जर्सी पर दिसंबर 2023 तक देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है एम एस स्वामीनाथन। अब एम एस स्वामीनाथन की बात कर ली जाए, कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। और भारत में हरित क्रांति के तहत सबसे अधिक प्रोडक्शन किस फसल का बढ़ा है, सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का बढ़ा है, तो वह है गेहूं का। किसका बढ़ा है, गेहूं का बढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों आप लोगों से, जनवरी 2020 में बीसीसीआई ने पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया था, तो राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह, जो कि एक भारतीय बॉलर है, आप लोग जानते हैं जसप्रीत बुमराह को। और ये जो पॉली उमरीगर है ना, यह भी एक भारतीय क्रिकेटर थे जो कि A1 क्लास का क्रिकेट खेलते थे। तो यह क्वेश्चन आप लोगों से 2020-21 के एग्जाम में कई बार पूछा गया, लेकिन अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, चाहे तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं क्योंकि यह अवार्ड कभी कभी ही दिया जाता है, ठीक है। और यह जो पॉली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जसप्रीत बुमराह जो है ना, पहले ही व्यक्ति थे, यह आपको याद रखना है, पहले खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सुधीर रमन कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर होगा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। काफी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बैडमिंटन में एक क्वेश्चन बनता है, एक नाम आता है, काफी बड़ा नाम, आप लोग सभी जानते हैं, पीवी सिंधु, भारत की एक प्रसिद्ध शटलर महिला खिलाड़ी हैं। तो पीवी सिंधु जो है यह किसी भी ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, यह आपको याद रखना है। आपके एसएससी जीडी 2021 के कांस्टेबल एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है और आपके 2023 में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस जो है किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। क्रिसमस हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया था, भारतीय विद्रोह की शुरुआत, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात की जा रही है, जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, यह कब समाप्त हुआ आपसे पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ, यह कब समाप्त हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है वह है 20 जून 1858 को ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब वीर गति को प्राप्त हुई, उन्हीं के साथ 20 जून 1858 को ग्वालियर में यह जो आप लोगों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह था वह समाप्त हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ष 1905 में, वर्ष 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। अगर बात कर ली जाए तो 19 जुलाई यहां पर 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया गया। तो यह आप लोगों की एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाली डेट आपको याद होना चाहिए कि बंगाल विभाजन जो है किस तारीख को किया गया। आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, तो यह क्वेश्चन अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे के, इसलिए मैंने आपको बताया। पहला यह वाला भी पूछा गया, दूसरा यह वाला भी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, 19 जुलाई 1905 को। बंगाल
का जो है उसे क्रियान्वित कब किया गया या बंगाल विभाजन को लागू कब कर दिया गया? तो यह 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था। और इतना ही याद रख लीजिए, इतना ही काफी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के दौरान आमार सोनार बांग्लो यह वाला नारा भी काफी प्रचलित था, और बंग भंग बंधु यह भी काफी सब प्रचलित थे। तो ये नारे भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन बुक के राइटर हैं? एवरी वोट्स काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन बुक के राइटर कौन है? तो करेक्ट आंसर है इसका नवीन चावला। नवीन चावला जो है एवरी वोट्स काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन बुक के राइटर हैं, और ये काफी फेमस बुक है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना, आने वाले समय में भी आप लोगों से 2023 के कांस्टेबल एग्जाम या आपका जो एसएससी जीडी का कांस्टेबल एग्जाम है इसमें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 25 सितंबर 2020 को किस बैंक ने यह घोषणा की कि वह सेफ पे नाम से फोन के माध्यम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा शुरू करेंगे, जिससे प्रतिदिन 20,000 तक के लेन देन की अनुमति होगी। तो यह 2020 का करंट अफेयर है, आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आप लोग यह जान सकते हैं कि सेफ पे नामक फोन के माध्यम से कौन ने ऐसा करने की जो इसने सुविधा शुरू की है, तो वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शुरू की है। वैसे कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा आप लोगों का एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर के जीके का सॉल्यूशन। यदि आप लोगों को ये जो आप लोगों का पूरा भारत दिख रहा है ना, भारत का जो जीके है, इंडिया जीके जो है एनसीईआरटी बुक के आधार पर बेस्ट तरीके से और बाकायदा मैप के हिसाब से पढ़ना है, तो आप हमारे YouTube चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए हिंदी के क्वेश्चन, साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर के जीके तो हम आपको सॉल्व करा ही रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट के, तो आप लोग या जितने भी टॉपिक है इन सभी का फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां से आसानी से देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे और साथ ही साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो तुरंत हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।